ए है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो ये बी ए है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर देखो ये बी, और यहाँ पर देखो ये बी से पहले यहाँ पर देखो ये बी, यानी कि इस बी से पहले भी यहाँ पर हम ये बी लिख लेते हैं, यहाँ पर ये बी। अब देखो ये ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये देखो चार शब्दों को अब हम दोहराते ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये ए, फिर देखो बी बी, फिर ए बी बी ए, देखो ये चार शब्दों को बार बार दोहराते जाते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो ए बी बी ए, यहाँ पर भी देखो ये बी आ जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा, देखो ए बी बी ए, इसके बाद फिर देखो ए बी बी ए, इसके बाद फिर देखो ए बी बी ए, यानी कि देखो इसमें ये बी आंसर सही हो जाएगा। पहले देखो बी, फिर ए, फिर ए, फिर ये बी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। इसमें देखो यहाँ पर ये आर है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ एस आर है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए देखो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये एस, और यहाँ पर देखो एस से पहले क्या है, टी, एस से पहले यहाँ पर ये टी, तो यहाँ पर भी हम ये टी लिख लेते हैं। अब देखो ये आर टी एस आर, आर टी एस आर, देखो, और इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो इन्हें अब हम दोहराते जाते हैं, आर टी एस आर। ये चार शब्द देखो, इन चारों को अब हम दोहराते जाते हैं, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर। इस प्रकार देखो ये इसमें देखो ये आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर, आर टी एस आर, देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखो पहले टी, फिर देखो आर, फिर एस, फिर टी, इस प्रकार इसमें ये सी आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, y बटे ई का संबंध, यहाँ देखो ये 20 से है, तो n बटे डी का संबंध किससे होगा। तो देखो y बटे ई का संबंध b से किस प्रकार आया हुआ है वो अब हम कर कर देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, y बटे ई, तो यहाँ पर देखो ये y का स्थान देखो कौन सा होता है, ए बी सी में y का स्थान देखो ये 25वां, y का स्थान 25वां, और ई का स्थान कौन सा होता है, 5वां, ई का 5वां। अब हम 25 में से 5 माइनस कर लेते हैं, तो 25 में से 5 माइनस किए तो देखो ये 20, और y बटे ई का संबंध यहाँ ये 20 से है। इसी प्रकार हम n बटे डी का भी देख लेते हैं। n का स्थान देखो कौन सा होता है, n का स्थान देखो ये 14वां, और डी का स्थान देखो ये 4, डी का स्थान 4। अब हम ये 14 में से ये 4 माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से ये 4 माइनस किए तो देखो ये 10, यानी कि n बटे डी का संबंध यहाँ ये 10 से हो जाएगा। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो एच सी, यहाँ क्या आएगा, ओ के का संबंध 110 बटे 150 से है, तो देखो ओ के का संबंध 110 बटे 150 से है, तो एच सी का संबंध किससे होगा। तो देखो इसमें ओ के का संबंध 110 बटे 150 से किस प्रकार है वो हम कर कर देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ओ का स्थान देखो कौन सा होता है, ओ का स्थान देखो 15वां, ओ का स्थान 15वां, और यहाँ पर देखो एक के का स्थान देखो कौन सा होता है, 11वां, के का स्थान 11वां। अब हम देखो ये 11 गुणा 10 करते हैं, 11 गुणा 10 करते हैं तो देखो 110, 11 गुणा जब हम 10 तो ये 110, देखो जब हम 11 गुणा 10 करते हैं तो 110, और यहाँ पर देखो ये के देखो 110, और इसके बाद देखो ये ओ का स्थान 15वां। अब हम 15 गुणा भी 10 कर लेते हैं, तो 15 गुणा 10 किए तो देखो 150, और देखो यहाँ पर ये ओ के का संबंध 110 बटे 150 से है। इसी प्रकार हम एच सी का भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो सी का स्थान देखो कौन सा होता है, सी का स्थान देखो ये 30वां, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले के का स्थान लिखा हुआ है, के का देखो 11, हमने 11 गुणा 10 किया था 110। इसी प्रकार हम पहले ये सी का स्थान देखते हैं, तो सी का देखो ये 30वां,
अब हम 3 गुना 10 करते हैं, तो 3 गुना 10 किए तो देखो ये 30। इसी प्रकार देखो ये एच का स्थान देखो कौन सा होता है, 8 हुआ। अब हम 8 गुना भी 10 कर लेते हैं, तो 8 गुना 10 किए तो देखो ये 80। इस प्रकार देखो एच सी का संबंध यहाँ ये 30/80 से हो जाएगा। जिस प्रकार देखो ओ के का संबंध 110/150 से है, उसी प्रकार एच सी का संबंध यहाँ ये 30/80 से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, आंख झपकना तो हृदय। यदि आंख का संबंध झपकने से है तो हृदय का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार आंख झपकती है उसी प्रकार हृदय धड़कता है, तो हृदय का संबंध यहाँ ये धड़कने से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, चालाक लोमड़ी तो मूर्ख। यदि चालाक का संबंध लोमड़ी से है तो मूर्ख का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार चालाकी का सूचक लोमड़ी है, उसी प्रकार मूर्खता का सूचक गधा है, तो मूर्ख का संबंध यहाँ ये गधे से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 31 है, यहाँ 26 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 31, 26 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 16 + 20 + 26, इन सभी का योग देखो ये 62। 16 + 20 + 26, इन सभी का योग देखो ये 62। अब हम 62 का आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 62/2 किए तो देखो ये 31, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 31 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 18 + 20 + 14 है, इन सभी का योग देखो ये 52, इन सभी का योग 52। अब हम 52 का भी आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 52/2 किए तो देखो ये 26, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 26 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 30 + 20 + 24, 30 + 20 + 24, इन सभी का योग देखो ये 74। अब हम 74 का भी आधा कर लेते हैं और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो 74/2 की तो देखो ये 37, यानी कि इसमें देखो ये 37 आ जाएंगे। इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 37 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 36 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 36 ये इसमें किस प्रकार आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 4 गुना 9 करते हैं, देखो 4 गुना 9 किए तो देखो ये 36, और यहाँ पर ये 36 ही है। इसी प्रकार देखो जब हम 4 + 9 करते हैं, 4 + 9 किए तो देखो 13, और यहाँ पर ये 13 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 8 गुना 3, देखो 8 गुना 3 करते हैं जब देखो 24, यानी कि यहाँ पर ये 24 आ जाएंगे। इसमें देखो सी आंसर सही हो जाएगा। और देखो जब हम 8 + 3 करते हैं तो 11, और यहाँ पर ये 11 है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है? इनमें से देखो कौन सी आकृति मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है? तो देखो इनमें से ये सी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो एक मित्र है, वह पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। मित्र पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है? इनमें से देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है? तो देखो ये ए वाली आकृति, ए वाली। क्यों? क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है परंतु आलू इन दोनों से पृथक है। पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है परंतु आलू इन दोनों से अलग है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है? सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला जानते हैं। तो देखो ये कौन सी आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है? देखो इसमें सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, देखो इसमें ये सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला जानते हैं। देखो उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं।
देखो ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं, इसलिए ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के विपरीत क्या होगा। इस में आकृति में देखो 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ये एक के विपरीत देखो ये 3, एक के विपरीत इसमें देखो 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो एक के विपरीत ये 3, इसके बाद देखो यहाँ पर ये 4, 4 के विपरीत ये 6, 4 के विपरीत ये 6, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। और फिर देखो ये 2 और ये 5, और क्वेश्चन में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा, तो ये 2, इसमें ये 2 आ जाएगा। एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। एक के विपरीत यहाँ पर ये 3, 4 के विपरीत ये 6 और 2 के विपरीत ये 5, और क्वेश्चन में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें ये 2 आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये 9 है। तो देखो इसमें ये 7 और ये 9 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो जब हम 7 गुणा 5 करते हैं, देखो जब हम 7 गुणा 5 करते हैं तो देखो 35, और यहाँ पर ये 35 ही है, यहाँ ये 35 है। इसी प्रकार इसमें देखो जब हम 9 गुणा 5 करते हैं, 9 गुणा 5 करते हैं देखो 45, और यहाँ पर ये 45 ही है। 9 गुणा 5 करते 45 और यहाँ पर ये 45 ही है। इसी प्रकार देखो जब हम 5 गुणा 5 करते हैं, 5 गुणा 5 करते हैं तो देखो 25, और यहाँ पर ये 25 है, यानी कि यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। देखो इन सभी में 5 से गुणा किया हुआ है। देखो 7 भी 5 से गुणा किया हुआ है 35, इसी प्रकार 9 भी 5 से गुणा किया हुआ है 45, इसीलिए अब हम 5 को 5 से गुणा कर देते हैं तो 25, यानी कि यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 1 9 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी का योग देखो ये 10, 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी का योग ये 10। अब 10 को हम 1 और 0 लिखते हैं। अब 1 और 0 को हम प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 0 किया तो देखो ये 1, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 1 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 5 + 5 + 4 + 4, इन सभी का योग देखो ये 18 है, और 18 को हम 1 और 8 लिखते हैं। अब 1 और 8 को हम प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 8, 1 + 8 किए तो देखो 9, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 9 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 5 + 5 + 5, ये देखो इनका योग देखो ये 20, और 20 को हम 2 और 0 लिखते हैं। अब 2 और 0 को भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 2 + 0 किए तो देखो ये 2, यानी कि यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 2 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ ये 16 है, यहाँ 25, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 16 और ये 25 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 20 में देखो हम 5 का भाग दे देते हैं, तो देखो 20/5, 20/5 किए तो देखो ये 4। अब हम 4 का वर्ग कर लेते हैं कि 4 × 4, तो देखो 4 × 4 किए तो देखो ये 16, और यहाँ पर ये 16 ही है, यहाँ ये 16 ही। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 35 में हम 7 का भाग दे देते हैं, तो 35/7 किए तो देखो ये 5। अब हम 5 का भी वर्ग कर लेते हैं कि 5 × 5, तो देखो ये 25, और यहाँ पर ये 25 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 63 में भी हम 9 का भाग दे देते हैं, तो 63/9 किए तो देखो ये 7। अब 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 7 × 7, तो देखो ये 49, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 49 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी। इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में है और इस पासे में भी। तो देखो ये 3 देखो इस पासे में भी है और इसमें भी। सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, तो देखो 3 इस पासे में भी है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये 1 देखो इस पासे में है और इसमें भी है, और यहाँ पर देखो ये 2 और 5, 2 5, और क्वेश्चन में देखो क्या है 5 के भी पीछे कौन सी संख्या है, तो इसमें 2 आ जाएगी। इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 2। सबसे पहले हमें ये इसमें कॉमन लिखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या होगी। इसमें 6 के पीछे, तो देखो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में है और इस पासे में भी। तो देखो ये इस पासे में भी और इसमें भी ये
देखो 3, 3 देखो इस पासे में है और इसमें भी है 3 यहाँ पर। इसके बाद देखो 3 के बाद इसमें देखो ये 2, 3 के बाद 2 और 2 के बाद देखो ये 6, 2 के बाद 6 और इस पासे में देखो ये 3, 3 के बाद देखो इस पासे में 3 के बाद ये 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद देखो ये 5, 1 के बाद 5 और परसेंट में देखो क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो 6 के पीछे देखो ये 5, यानी कि इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 सबसे पहले देखो कॉमन देखना होता है, फिर कॉमन के बाद जो अंक होता है वो लिखना होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, दी गई आकृति एक्स का दर्पण चित्र। इसमें देखो क्या है, दर्पण चित्र। देखो ये 2 4 1 6 9 इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी देखो शुरुआत में देखो 2 है और लास्ट में इसमें 9 है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो देखो शुरुआत में 9 दिखाई देगा और लास्ट में 2 दिखाई देगा। और 9 देखो यहाँ पर ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 6 दिखाई देगा, 6 देखो हमारे ये सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 1 दिखाई देगा, फिर ये 4 देखो इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 देखो, यहाँ पर ये शुरुआत में था, दर्पण में देखेंगे तो ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा, ये इस प्रकार दिखाई देगा ये 2, यानी कि इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो यह इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें देखो ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 30 है, यहाँ 16, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हमें देखते हैं कि 30 और ये 16 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 5 + 3 + 2, इन सभी का योग देखो ये 10, 5 + 3 + 2, इन सभी का योग देखो ये 10। अब 10 को हम इस वाले 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 10 × 3 के तो देखो ये 30 और यहाँ पर ये 30 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो 3 + 1 + 4, इन सभी का योग देखो ये 8, इन सभी का योग 8। अब 8 को इस अंदर वाले 2 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 8 × 2 किए तो देखो ये 16 और यहाँ पर ये 16 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 6 + 7 + 2, इन सभी का योग देखो ये 15, इन सभी का योग 15, 15 को हम इस अंदर वाले 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 × 5 किए तो देखो ये 75, यानी कि यहाँ पर ये 75 आ जाएंगे, ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 75। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें जल चित्र चुनिए। उसमें क्या था, दर्पण, और इसमें क्या है, जल। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो ये एन, यहाँ पर ये एन है, एन का जो नीचे वाला हिस्सा है जल में देखेंगे तो वह ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, एन इस प्रकार दिखाई देगा, देखो ये इस प्रकार। इसके बाद देखो ये डी, डी जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये एल, एल देखो नीचे वाला हिस्सा जल में ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इसके बाद देखो ये 2 और इसके बाद देखो ये सी, सी देखो जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में ये वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये ए, फिर देखो ये 4, फिर देखो ये 3, फिर देखो ये 0 और फिर देखो ये वाई, वाई देखो जैसा नीचे से वैसा ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, यानी कि है इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे कि देखो इसमें ये 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इसमें तो देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जल में जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये त्रिभुज है, यानी कि हम जल में देखेंगे तो त्रिभुज हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, नीचे की तरफ। और नीचे देखो ये वृत्त है, ये वृत्त हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार दिखाई देगा। और देखो त्रिभुज का जो ऊपर वाला हिस्सा है वह जल में हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो देखो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें 2 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है,
इसमें देखो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू, इनमें सबसे अलग क्या है? इनमें सबसे अलग क्या है? तो देखो इनमें सबसे अलग ये जम्मू। क्यों? क्योंकि देखो अन्य सभी भारत के दक्षिणी राज्य हैं, अन्य सभी भारत के दक्षिणी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है? पौधा, जड़, तना, पत्ती, इनमें सबसे अलग क्या है? पौधा, जड़, तना, पत्ती, इनमें सबसे अलग है। तो इनमें सबसे अलग देखो ये पौधा। क्यों? क्योंकि देखो अन्य सभी पौधे के भाग है। देखो जड़, पत्ती, तना, ये सभी पौधे के भाग है, इसलिए सबसे अलग ये पौधा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है? अनानास, केला, संतरा, माल्टा, इनमें सबसे अलग क्या है? इनमें सबसे अलग तो देखो ये केला। क्यों? क्योंकि देखो अन्य सभी रस वाले फल हैं। देखो अनानास, संतरा, माल्टा, ये सभी रस वाले फल हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है? इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 10 है, यहाँ शून्य, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हमें देखते हैं कि 10 और ये शून्य ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है? देखो ये 5 + 7। देखो जब हम 5 + 7 करते हैं तो देखो ये 12। अब 12 में से ये ऊपर वाले 2 हम माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से 2 माइनस किए तो देखो 10, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 10 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 3 + 4, 3 + 4 किए तो देखो ये 7। अब 7 में से ये ऊपर वाले 7 हम माइनस कर लेते हैं, तो 7 में 7 माइनस किए तो देखो शून्य, अंदर इसमें यहाँ पर ये शून्य है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 4 + 6, 4 + 6 किए तो देखो ये 10। अब 10 में से ये ऊपर वाले 5 हम माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 5 माइनस किए तो देखो 5, यानी कि यहाँ पर ये इसमें 5 आ जाएंगे। इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है? इसमें देखो ये 6 प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर देखो ये 6 है, यहाँ ये 5 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 6 और ये 5 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पर ये 6 + 7। देखो जब हम 6 + 7 करते हैं देखो ये 13 है। अब हम 13 में से 1 माइनस करते हैं, तो 13 में से 1 माइनस किए तो देखो ये 12, और यहाँ पर ये 12 ही है, यहाँ ये 12 है। अब इसमें देखो इसमें ये देखो 5 + 5। देखो जब हम 5 + 5 करते हैं तो देखो ये 10। अब 10 में से हम 1 माइनस करते हैं, तो 10 में से 1 माइनस किए तो देखो ये 9, और यहाँ पर ये 9 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4, 4 में देखो हम 4 में देखो हम 8 प्लस करते हैं। देखो 4 में 8 प्लस किए तो देखो ये 12, और 12 में से देखो 1 माइनस करते हैं तो देखो ये 11, और यहाँ पर ये 11 ही है, यहाँ पर ये 11 ही है। इस प्रकार यहाँ पर ये 8 आ जाएंगे, ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 8 आ जाएंगे। इसे देखो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये 12, 12 में देखो हम 7 माइनस करते हैं। देखो 12 में से 7 माइनस किए तो देखो ये 5। अब 5 में हम 1 प्लस करते हैं तो देखो ये 6, और यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 9 में से देखो हम 5 माइनस करते हैं, तो 9 में से 5 माइनस किए तो देखो ये 4। अब हम 4 में 1 प्लस करते हैं, 4 में 1 प्लस किए तो देखो 5, और यहाँ पर ये 5 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 11, 11 में से देखो ये 4 माइनस करते हैं हम, 11 में से देखो 4 माइनस किए तो देखो ये 7, और 7 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो देखो ये 8, और यानी कि यहाँ पर ये 8 आ जाएंगे। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 8 आ जाएंगे। इसमें देखो ये दूसरा वाला तरीका सही है।